जैसे ही प्रमोद सिंह और उनका परिवार एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ, श्रव्या ने बिना घुमाए फिराए कहा, आदित्य, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दोनों अभी भी फोर सीजन्स होटल में ही थे। व्यास की गाड़ी लेकर ड्राइववे तक आने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर का वक्त था और होटल के एंट्रेंस पर लोगों की काफी भीड़ थी। आदित्य को हैरानी हुई। यहाँ अभी क्या हुआ स्वीट हार्ट? उसने नरमी से पूछा। उसने अपने गाल फुलाए और बोली, वो क्रूज वाले दिन जिस दिन मैं तुमसे मिली थी। लेकिन तभी दो गाड़ियों के तेज बीप की आवाज आई। एक व्यास की थी और दूसरी पीछे खड़ी गाड़ी की, जो उसे तेज चलाने का इशारा कर रही थी। श्रव्या ने भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ आ गया कि बात अभी टालनी पड़ेगी। आदित्य ने उसका हाथ थामा और दोनों गाड़ी में बैठ गए। पेंट हाउस की तरफ जाते हुए व्यास हमेशा की तरह बहुत ज्यादा बोल रहा था, अपनी आदत से भी ज्यादा। सर, आदित्य सर, आपके पापा को ये सुनकर बहुत गर्व होगा। खुद मिस्टर विपिन रॉय कपूर भी रिच एशियंस टीवी सीरीज के राइट्स को लेकर आपकी स्टेपमदर के साथ एक्साइटेड थे। फिर उसने हाथ झटकते हुए कहा, अरे छोड़िए उसे, वो जेलसी में जलती रहे, बिल्कुल आपकी हेरी वुमन की तरह। ड्राइव करते हुए व्यास ने विंडशील्ड के पार हाथ लहराया। मैं अभी देख सकता हूँ मिस्टर आदित्य रॉय कपूर, वीआर के भारत आयल मीडिया के नए सीईओ, और जाहिर है मैं चीफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनूंगा, अगर आपने मुझे ज्यादा बोलने की वजह से फायर नहीं किया तो। अगर तुम चुप नहीं हुई तो जरूर कर दूंगा, आदित्य ने बीच में काटते हुए कहा। रोड पर ध्यान दो, आप मुझे फायर नहीं करेंगे सर? व्यास हंसा। मैं मिसेस का सबसे लॉयल सब्जेक्ट हूँ। उसने रियरव्यू मिरर से श्रव्या की तरफ देखकर आंख मारी। है ना मिसेस रॉय कपूर? वह रुका नहीं। फनी बात है सर, आप प्रमोद सिंह की अपॉइंटमेंट मिस कर बैठे थे मिसेस की वजह से, और अब वही मिसेस आपकी लकी चार्म बन गई है। कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। तुम मेरी बात कर रहे हो? श्रव्या ने भौं उठाकर पूछा। हाँ बिल्कुल। ओह नहीं, पिटाई व्यास के मुंह से निकल गया। उसकी डायलेक्ट का शब्द जो वो तभी बोलता था जब बड़ी मुसीबत में होता था। वह तुरंत चुप हो गया। आदित्य सिर हिला रहा था। वो क्या कह रहा है आदित्य? श्रव्या ने पूछा। आदित्य ने व्यास को ऐसा घूरा जैसे सच में पिटाई कर देगा। उसने गर्दन खुजाई। घर पहुंचकर बताऊंगा स्वीट हार्ट। फिर बोला, एस्टरिस्क लेडीज फर्स्ट, मैं जेंटलमैन हूँ। पे फिफ्थ नहीं, पहले तुम। श्रव्या ने बाहें सीने पर बांध ली। व्यास क्या मतलब निकाल रहा था? अब दोनों पेंटहाउस के लिविंग रूम में खड़े थे, एक दूसरे की कन्फेशन का इंतजार करते हुए। आदित्य ने गहरी सांस ली। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने गंभीरता से उसे देखा। श्रव्या, जब मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया दिखी, तो उसका कारण ये था जिस पर तुम मुझसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर टकराई थी, तभी तुमने मुझे पकड़ लिया था। क्या? श्रव्या की आंखें फैल गईं। तुमने मुझ पर और व्यास के बैग पर कॉफी गिरा दी थी। आदित्य मुस्कुराया। याद है, तुम बस सॉरी बोलकर भाग गई थी। तब तुमने कहा था फिर मिलेंगे तो मेकअप कर दूंगी, लेकिन तुमने मुझे दोबारा पहचाना ही नहीं। वो दिन मेरी प्रमोद सिंह के साथ मीटिंग का था, तो जब क्रूज वाली रात तुम मेरे पास आई, मैंने इसलिए रिस्पॉन्ड किया क्योंकि मुझे मदद चाहिए थी ही नहीं, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। उसने दोनों हाथों से श्रव्या का चेहरा थाम लिया। मुझे आज भी याद है कि मैं तुम्हारी काली आंखों से कैसे प्यार कर बैठा। मैं मानना नहीं चाहता था, लेकिन शायद मैं तुम्हें पहली नजर में ही चाहने लगा था। श्रव्या चुप थी। कुछ बोलो स्वीट हार्ट, आदित्य बेचैन हुआ। कुछ, उसने जवाब दिया। आदित्य डर गया। उसे नहीं पता था कि श्रव्या पूरी तरह स्तब्ध थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आदित्य उससे बहुत पहले ही प्यार कर बैठा था। जिस दिन उसने कॉफी गिराई थी, उसी दिन वह फ्लाइट पकड़ने के लिए मुंबई भाग रही थी। वह केसी बनकर विग पहने रेड हेड लुक में थी। वही केसी, शुगर एंड स्पाइस गर्ल बैंड की सिंगर। कभी कभी उसकी असली फोटोज लीक हो जाती थी और लोग पहचान लेते थे। इतनी कोशिशों के बावजूद किस्मत उसे आदित्य रॉय कपूर से टकरा ही लाई। श्रव्या, आदित्य ने पुकारा। वह करीब आई और उसकी हल्की भूरी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे लगता है अब मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर से कहो। वह हकलाया। मुझे लगता है अब मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ। वह मुस्कुराई। लेकिन तुम्हारे साथ मैं हमेशा खुश रहती हूँ।
मैं एक फेल्ड रिलेशनशिप से भाग रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। रिबाउंड ढूंढ रही थी, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा निकले। रिबाउंड। आदित्य पीछे हटा। मुझे पता है वो बुरा लगा। वह जल्दी बोली, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं। उसने उसकी शर्ट पकड़ी। आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अब और ज्यादा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंस किए हैं। वह शर्मा गई, इंक्लूडिंग माई फर्स्ट ऑर्गेज़म। तुम मुझे इतना चाहा हुआ फील कराते हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा टच, तुम्हारा बोलने का तरीका, सब मुझे पागल कर देता है। अच्छे वाले पागलपन में उसके हाथ उसकी गर्दन तक पहुँचे। और कल रात मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं रेडी हूँ। याद है पहली रात क्रूज पर तुमने क्या कहा था? आदित्य कंफ्यूज्ड था। श्रव्या ने आंखें बंद की। जब तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा नाम चीखूंगी। आदित्य की सांस रुक गई। अगले ही पल उसने उसे चूम लिया, फिर अलग होकर फुसफुसाया, तो फिर पूरी रात मेरा नाम चीखोगी। श्रव्या, गॉड, ये कितना सेक्सी लगा।